तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं इस वक्त हमारे साथ फैज़ा मलिक सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, हमारे साथ ख्वाजा हमाद अकबर हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इरशाद अहमद PMLN का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, हमारे साथ मेजर जनरल SP सेना है, कैन वी हैव द गेस्ट प्लीज, और हमारे साथ शाजिया इल्मी है BJP का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ MS बिट्टा साहब भी जुड़ेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर बाद टेररिज्म का ये जो बड़ा चैलेंज है इस पर बात करने के लिए। अब आप देख सकते हैं MS बिट्टा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहला कमेंट यहाँ पर फैज़ा मलिक आप से, इंडिया तो बार बार ये बात कहता रहा है कि टेरर, गुड टेरर, बैड टेरर के बीच में किसी तरह का फासला नहीं है, दोनों एक है। आपका मुल्क इस पर बार बार एक्सपोज भी हुआ है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम भी दें और मेरा माइक भी ना बंद करें। सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव भी हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान बार बार इसमें एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है, तो एक बार शायद आप भूल गए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा टेररिज्म को जो है वो फेस किया। उसकी वजह से पाकिस्तान जो है अभी जो हालात है पाकिस्तान में वो इसी वजह से है। और शायद जो अभी तालिबान की जब से हुकूमत आई है उसके बाद पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो सेव हुआ है, लेकिन उसमें बड़ा हाथ इंडिया का भी रहा है। ये बात आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया इसमें मुलविस नहीं रहा। और वेस्टर्न बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां से इंडिया ने बहुत ज्यादा जो है इसमें अमल दखल किया है, जिस वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिली है। और जहां तक आपने स्टार्ट में बात की कि एक ऐसा देश है जहां पर टेररिज्म को, टेररिस्ट को जो है वो बड़ा सपोर्ट मिलता है, उनके दाना पानी का इंतजाम किया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये वाला स्टेटमेंट आप अपना चेंज कर लें, ये बहुत पुराना हो चुका है। और पाकिस्तान में ना कभी टेररिस्ट को ना टेररिज्म को सपोर्ट मिली है और ना उनके कोई बात नहीं, पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिला था, वो तो FATF की ग्रे लिस्ट में ऐसे ही था जिसमें अभी हाल ही में आप बाहर आए, वो तो ऐसे ही रख लिया था FATF ने, कोई सबूत थोड़ी था आपके खिलाफ, ऐसे ही रख लिया था। कोई बात नहीं, चलिए इस सवाल पे मैं वापस लौटूंगी। शाजिया इल्मी ये कह रही हैं कि आप बदल लीजिए अपने स्टेटमेंट, हम तो आतंकवाद से पीड़ित है जैसा कि पाकिस्तान पहले भी क्लेम करता आया है, इसमें तो इंडिया का रोल बता रहे हैं ये। देखिए आज ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में हर जगह सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक तरह से टेररिज्म की जो ना सिर्फ दुकानदारी की है बल्कि उसको एक्सपोर्ट किया है। और अगर फैजा जी को दिक्कत है कि वो खुद टेररिज्म उनके घर में उनको परेशान कर रहा है, तो वो जानती हैं अगर आप सांपों को पालेंगी तो क्या होगा। अगर आप सांपों को ना सिर्फ उनका ख्याल रखेंगी, उनको संरक्षण देंगी, तो सांप आपको भी एक दिन काटेंगे। ये सब जानते हैं, बहुत पुरानी ये बात रही है और ये वो भी जानती है। फिर अब जो प्रधानमंत्री जी ने एक जो जरूरी बात कही है वो एक तो वित्तीय फंडिंग की है। और वैचारिक तौर पर अगर एक कोई टेररिज्म की सोच जो अपने आप में एक बहुत ही जहरीला ख्याल है, फलसफा है, अगर एक देश उसको फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, विदेश नीति के तौर पर अपना ले और कहे कि हमारी कोई विदेश नीति नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है, हम वही हमारी इकोनॉमी है, वही इसी से हमारा कामकाज चलेगा, हमारा कुछ व्यापार नहीं है, हम ठन गोपाल हैं, सिर्फ हमारा एक काम है अपने लोगों को बनाओ और दहशतगर्द और वो उसको एक्सपोर्ट करो। ठीक है शाजिया इल्मी, मैं आगे आपको मंच दूंगी। पहला कमेंट एक मिनट का हर पैनलिस्ट का लूंगी, प्लीज मैं वापस आपको मंच दूंगी। शाजिया इल्मी प्लीज, मैं आपको आगे मंच दूंगी। इरशाद अहमद, आपने सुना शाजिया इल्मी ने क्या कहा, किसकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही थी, आप समझ ही गए होंगे, काफी समझदार है वैसे भी आप। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप लोग, आपसे ज्यादा समझदार हम नहीं हो सकते क्योंकि आप बोलती हैं हमें बोलने नहीं देती, इसलिए समझदार वही होता है जो किसी को दूसरे को बोलने ना दे। तो मैं ये कहूंगा कि अपने मुल्क की, अपने बच्चों की, भाइयों की हिफाजत करना टेररिज्म नहीं है। जिस मुल्क पे आपने मकबूजा कश्मीर पे जो कब्जा किया हुआ, टेररिज्म आप फैला रहे हैं, आप मार रहे हैं लोगों को, आप इज्तिमाई कब्रें बना रहे हैं कश्मीरी भाइयों की, हमारे मुसलमानों की, तो टेररिज्म आप फैला रहे हैं। टेररिस्ट आप लोग हैं, ना कि वो मुजाहिदीन हैं जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। आपकी फौज, आपके लोग, आपके इदारे उनको मार मार के दफन करती हैं, 10-10, 20-20 लोगों को दफना के उनकी इज्तिमाई कब्रें बनाते हैं और उनको दफन कर देते हैं और बताते भी नहीं है। और वो लोग बेचारे अपने प्यारों को ढूंढते रहते हैं, जिनके लवाहिकीन होते हैं वो ढूंढते ढूंढते खुद मर जाते हैं बेचारे, लेकिन उनको मिलते नहीं क्योंकि वो आप कट्ठे मार के उनको दफना देते हैं।
दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो मकबूजा कश्मीर है, क्या अगर आप इसको अपनी फौज हटा दें, क्या ये आपके साथ जाना पसंद करेंगे? सिर्फ इतनी सी बात है। अगर ये बात सच्ची हो जाए, अगर आप अपने जालिम फौज को वहां से हटा दें कश्मीरियों के सर के ऊपर से और बंदूक उनके सर से हटा दें, खुदा की कसम कश्मीरी इतने खुश होंगे, इतने खुशहाल होगा। कश्मीरी पीओके में कहते हैं जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। बस आप शायद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं। और आपकी समझदारी तो मैं देख ली सर, मैंने इतने सालों में भी देखी, कितनी बार फजीहत हुई है कश्मीर पर, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। चलिए समझदारी पर डिस्कशन हम फिर से करेंगे, समझदारी पर डिस्कशन हम करेंगे। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब भी है। एमएस बिट्टा साहब, इन्हें जुल्म दिखाई देता है, इन्हें भारतीय फौज जालिम दिखाई देती है, शायद ये कंफ्यूज हो जाते हैं पीओके में, जो कि भारत का अब एक हिस्सा है और भारत का ही है, शायद ये कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो मैं अहमद साहब को बता देना चाहता हूं, ये जो जालिम फौज की बात की है ना, हिंदुस्तान की जालिम फौज की, ये वही फौज है और यही फौज थी और वही फौज रहेगी। जब बाढ़ आई थी कश्मीर के अंदर, जब हमारे भाई बहन कश्मीरी पानी में बह रहे थे, तबाह हो रहे थे, और इस फौज ने मौत का कफन बांध करके हर माँ को, हर बहन को, हर भाई को वहां से बचाया था। याद रखिए, ये जो कह रहे ना आपके बच्चे हैं कश्मीर में AK-47 पकड़ने वाले, इनकी ऐसी की तैसी रोज आती है ना यहाँ पे, मारते हैं। सही कहा आपने, इनको मारते हैं, इनको कुत्तों की तरह हम दफनाते हैं। जो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, जो भारत माता के खिलाफ एक जहर खोलने की कोशिश करते हैं। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और चैलेंज करके कहता हूं अहमद साहब, ऑक्युपाइड कश्मीर की तैयारी कर लीजिए, वक्त आएगा जल्दी। 370 धारा हटाइए ना हमने, आपका ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे। ये जो आतंकवादी देख रहे हैं ना चैनल के अंदर, अदिति जी दिखा रहे, कहां नहीं आज दिखाई देते हैं कहीं, कहां है दाऊद इब्राहिम, दिखाई देते हैं कहीं। ठीक बेटा साहब, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी, प्लीज मैं आगे आपको फ्लो दूंगी। अब जल्दी से एक कमेंट ख्वाजा हमाद अकबर आपका, ये टेरर की फाइनेंसिंग कौन करता है, किसी से छिपा है क्या? यूएन जब डेजिग्नेट करने जा रहा होता है टेररिस्ट, तो कौन सा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है, सब जानते हैं। इट्स ऑल ऑन द रिकॉर्ड्स। जी जी बिल्कुल, सब जानते हैं। अतिथि, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया, और सब जानते हैं कि कौन सा देश ऐसा है, कौन सा मुल्क ऐसा है जिस पे एक वजीर आजम विराजमान है, जिसे बुचर ऑफ गुजरात का खिताब मिला हुआ है। वो कौन सा ऐसा वजीर आजम है जो विराजमान है जिस पे अमेरिका का वीज़ा जो है वो बंद था? वो कौन सा ऐसा वजीर आजम है जिसने मुसलमानों की नस्ल कुशी के इक़दामात को जो है वो फ़रोग़ दिया हिंदुस्तान के अंदर? ये सब बातें जो हैं वो जानते हैं। जो आतंकवाद या टेररिज्म की आप बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो डिफाइन करने की बात है। इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म जो है वो उसको प्रमोट कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कश्मीर के अंदर है। अगर आप इस तरह ना होता तो कश्मीर के अंदर कर्फ्यू ना लगाया जाता, अगर इस तरह ना होता तो कश्मीर के कम्युनिकेशन के मीन्स को बंद ना किया जाता, और अगर कश्मीरी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी से इन लोगों को खौफ ना होता तो उन लोगों के पे जो कहर है वो ना ढाया जाता। क्या आप इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीरियों पे जो जुल्म और मजालिम के जो कहर हैं वो जो तोड़े जा रहे हैं, उनके पीछे कौन सी कुव्वतें जो हैं वो कार फरमा है? ख्वाजा हमाद अकबर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता होगा, सुनिए ध्यान से। इंडिया इज ए जमहूरियत, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। आप बोले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप तीनों पाकिस्तानी ने विक्टिम कार्ड के साथ ही शुरू किया था। अब ध्यान से सुनिए सर, इंडिया में जमहूरियत है, यहाँ फौज नहीं लाती, फौज के पपेट नहीं काम करते यहाँ पर। यहाँ जनता निकलती है, अपना नेता चुनती है, अपना पीएम चुनती है, फौज आउट रहती है, फौज इंटरफेयर ही नहीं करती। उन्हें अपना अधिकार क्षेत्र मालूम है ना। इरशाद अहमद साहब, बिल्कुल इतना ज्यादा आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ फौज का कंट्रोल, तख्ता पलट, आपके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स बेनजीर भुट्टो से लेके नवाज शरीफ, उसके बाद अभी इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितने नाम आप सुनना चाहते हैं? कितने नाम? लिस्ट लंबी है आपके यहाँ, प्लीज। तो जमहूरियत में और फौज के पपेट में अकबर जी अंतर होता है, ये फर्क समझिए।